विशेष चार्टर विमान से जो अन्य साथियों के और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया गया था, 180 प्रवासी मजदूर भाई बहनों को लेकर हम लोग पटना पहुंचे हैं और कल भी 2 बसों के माध्यम से और भी कुछ जो साथी रह गए हैं उनको भेजने का काम करेंगे। अब तक 42 बसों से पहले भी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम हम लोगों ने किया है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जो इनका परिवार है, यही वास्तव में इस राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनको बिल्कुल अंतिम पायदान पर रखा गया और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान ज़बरदस्त अनदेखी इनकी की गई। सरकार से जो मदद इनको मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से इनको सही समय पे ट्रेनों से पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं किया गया और जिसके कारण प्रवासी मजदूरों को अपार कष्ट उठाना पड़ा। उनके पांव में छाले पड़ गए, उनके मासूम बच्चे माँ की अटैची पे सोते हुए रास्ते का सफ़र काटे, दुर्घटना का शिकार हुए, उनकी जान गई। और मैं समझता हूँ उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी जिन प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान या श्रमिक ट्रेनों में अपनी जान गंवाई है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस मुश्किल की घड़ी में हम सब लोग एकजुट होकर इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें और जो भी इनकी आवश्यकता है, रोजगार से संबंधी, घर पहुंचाने से संबंधी है, जो बाहर रह रहे हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, हम सबको उसके लिए काम करना चाहिए, उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। शुरुआत में तो आप लोगों पे भी आरोप लगा कि आप लोगों ने बस लगवा दिया इन लोगों के लिए और बॉर्डर पे छोड़ दिया। आरोप तो लगाने के लिए कोई भी आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन हमने तो देखा कि किस तरह से सूरत में, अहमदाबाद में उत्तर भारतीय मजदूरों के साथ बदसलूकी की गई, मारा पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से उनसे टिकट के नाम पे पैसा भी ले लिया गया और जब वो लोग टिकट मांगने गए, यात्रा के लिए आगे आए तो उनको पीटा गया, मारा गया। ये तो हम लोगों ने देखा है कि क्या हुआ है इस देश में। आरोप कोई क्या लगाता है, सच्चाई क्या है वो लोग जानते हैं। सर, हजारों मजदूरों में 200 मजदूरों का चुनाव कैसे हुआ सर? हजारों मजदूरों में जो लोग हमारे संपर्क में आए, उनमें से 42 बसों से इसके पहले भी लगभग 1200-1300 मजदूरों को हम लोगों ने भेजा। जो बचे रह गए थे उनको फ्लाइट के माध्यम से अभी भेज रहे हैं और आगे भी जो बचे रहेंगे उनको बस से भेजने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये 200 खाली मजदूरों का नाम आया, बल्कि ये काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास करके बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को भेज रहे थे और ये जो नाम बचे थे इनको फ्लाइट से भेजने का काम किया। आगे भी तो फ्लाइट से आने का सिलसिला जारी रहेगा। अब जो जिस चीज़ से भी देखिए, ये जो आज 180 प्रवासी मजदूर जो फ्लाइट से आ पाए हैं, ये दूसरे साथियों के सहयोग से हुआ। मैंने तो अपने सांसद की यात्रा का जो 34 फ्लाइट मिलती है उसी को मात्र प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने, और उसके बाद ये 180 मजदूरों के लिए विशेष चार्टर विमान हम लोग कर पाए और ये लोग आ पाए। आगे भी जैसे जो सहयोग मिलता जाएगा इनको यहाँ भेजने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। विधानसभा का चुनाव इस बार आप पार्टी लड़ेगी कि नहीं? अब आज चुनाव की कोई बात नहीं करूंगा, इस समय सिर्फ प्रवासी मजदूरों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील जी, हुए लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि चुनाव का आम आदमी पार्टी जो है कहीं न कहीं राजनीति कर रही है मजदूरों को। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा यही राजनीति वो लोग भी करें। अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके यही राजनीति वो लोग करें। पूरे बिहार में 40 सांसद हैं। सरकार कह रही है कि पूरा व्यवस्था हमने किया है, इतनी ट्रेनें चलाई है, क्वारंटाइन सेंटर खोला है सभी मजदूरों। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं जो आ रहे हैं?
आप बताइए, रेलवे की प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की क्षमता है। अभी तक कुल 57 लाख मजदूर इतने महीनों में पहुंचाए गए। काफ़ी लंबा समय लगा दिया और उसमें उनकी जान चली गई, उनका जीवन संकट में आ गया। तो गरीबों को आपने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया और अब आप कह रहे हैं कि साहब जो है हमने तो सारी व्यवस्था कर दी। अरे भाई, सारी व्यवस्था कर दी तो ये श्रमिक ट्रेनों में क्यों मरे लोग? एक मिनट भैया, खड़े हो जाइए भैया, 1 मिनट खड़े हो जाइए। आप सुशील जी कुछ बोले। हाँ, मैं एक तो संजय भैया का दिल से धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि पूरे बिहार में 40 सांसद और 16 राज्यसभा के सांसद है और उनकी सत्ता चल रही है केंद्र में और राज्य में भी, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी पहल नहीं किया। लेकिन बिहार के जिस तरीके से यहाँ का पलायन हुआ, दूसरे प्रदेश में लोग प्रवासी बने हुए थे और रास्ते में कम से कम 40 से 50 लोग ट्रेनों से लेकर पैदल और एक्सीडेंट में मारे गए। इस काम को पहल किया हमारे संजय भाई ने, तो पूरी यूनिट बिहार की इनको दिल के गहराइयों से बधाई देती है। और मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि कुछ तो शर्म करना चाहिए यहाँ के सत्ताधारियों को, यहाँ के नेताओं को जो सांसद बन गए हैं। कम से कम मीडिया में एक बार आके झूठा ही सही कह देते कि मैं अपने खर्चे से मजदूरों को ला रहा हूँ, तो बिहार के लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझ लेते। उन्होंने 1 साल पहले ही चुनाव में उनको वोट दिया था, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद मैं संजय भाई को देना चाहूँगा। सर, खर्चा तो दूर की बात है। जब हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे और अपने सांसद प्रतिनिधि का फोन किया, फोन तक नहीं उठाए हैं। ए भाई, ए सर सर सर, अरे इधर बुला लीजिए ना, इधर आइए, इधर ए बैग वाला है भाई, ए भैया बैग वाले, ए भाई बैग वाले, थोड़ा सा हटिए जरा, सामने से हटिए भाई, आप हटिए सामने से। आप सभी सम्मानित आगंतुकों से आग्रह है कि पटना एवं सुगम यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में सबको आ जाने दो। सभी वाहन चालकों इधर से हटिए, आप इधर आज तो मैं इधर आ गया, हम लोग खड़ा होने दीजिए, सबको आ जाओ। थोड़ा सा उधर से अपने साथी हट जाओ। सब लोग आप लोग आइए, इस तरफ, इधर 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 करके इधर खड़ा हो जाइए, ऐसे चेहरा कर लीजिए। सब लोग थोड़ा दूर दूर से खड़े। आप सर बीच में आ जाइए, आप सर बीच में आ जाइए, तब सब लोग आ जाएंगे। आप आ जाइए मैडम, आ जाओ। शुरू करें। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।